बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सज्जाद खटाना इटली। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इटली की जो इमिग्रेशन 1 जून को ओपन होने जा रही है उसके बारे में आगाही फराहम करूंगा। आइए आप वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको तफसील से बताता हूं इस वीडियो में। ये कुछ मालूमात मिनिस्ट्रो दell'Interno की वजारत दाखिला इटली की वेबसाइट से ली है। मैंने सोचा कि आपसे ये शेयर कर देता हूँ। ये जो कानून है इमिग्रेशन का, इमर्सियोने del rapporti di lavoro, ये जो है 19 मई 2020 को बना था और ये इसका नंबर 34 है। और ये कल शाम को जो है रात को ये इन्होंने ऑफिशियल अपने मसलन वेबसाइट गज़ट जो ऑफिशियल गज़ट है उस पर शाया पब्लिक कर दिया है। ठीक है, तो ये इसमें जो है कह रहे हैं कि जो इटालियन मालिक हैं और जो गैर मुल्की हैं मसलन इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास कार्ता सोजोर्नो है लॉन्गो पीरियडो वाली, वो मसलन अपने वर्करों को जो लीगल कर सकते हैं। ठीक है, कि जो वर्कर इटली में जो है 8 मार्च साल 2020 से पहले से मौजूद हैं। ठीक है, अगर वो इलीगल काम कर रहे हैं तो आप उनको लीगल कर सकते हैं, लेकिन ये उन्होंने रिक्वायरमेंट जो मालिकान के लिए रखी है ये गैर मुल्कों के लिए कार्ता सोजोर्नो और इटालियन के लिए तो वैसे ही उनके पास रेजिडेंस इटालियन होता है, शहरी है यहाँ के। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं कि मसलन कोई जो इसके लिए क्लिक डे नहीं है, ये 1 जून से लेकर मसलन 15 जुलाई तक आप ये दमानदा कर सकते हैं, इसलिए आपको जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, मेरी आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए जो नज़ला ज़ुकाम भी लगा, लेकिन कोशिश है कि आपके लिए ये वीडियो जो है मुकम्मल कर सकूं। तो इसमें जो एग्रीकल्चर का वाले आते हैं जो मसलन इलीगल काम कर रहे थे, या मसलन कोई चिड़ियाघर में काम करता है या माहीगिरी के शोबा में काम करता है, ठीक है, या ज़मींदारी मसलन खेती बाड़ी का काम करते हैं, ये सारे लोग इसमें आते हैं। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे लीगल होंगे जो मसलन लोग मसलन इनवैलिड हैं, उनकी देखभाल के लिए लोग उन्हें रखे हुए हैं, वो भी लीगल होंगे। तीसरे नंबर पे जो डोमेस्टिक वाले जो घरों में मसलन काम करते हैं, कॉल फॉर बदानते वाला, उनको भी जो है लीगल करने का अब मौका गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, तो इसके साथ ही आ जाते हैं कि जो मालकान उनके लिए इन्होंने जो डिमांड रखी है। ठीक है, जो मैंने पहले कहा है कि एक तो इटालियन मालिक लीगल कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे अगर एक यूरोपियन शहरी हैं तो वो भी लीगल कर सकते हैं, और जो गैर मुल्की हैं इमिग्रेंट्स वो जिनके पास लॉन्गो पीरियडो वाली सोजोर्नो है वो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मसलन एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो मालकान है उनका जो रेडी तो वो कम से कम जो है 30,000 सालाना इनकम हो तो वो अपने वर्कर को लीगल कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि अगर आपने अपने मालिक से कॉन्ट्रैक्ट लेना है और इमिग्रेशन जमा करानी है या उसने आपको लीगल करना है, तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है मसलन के साथ आप उसका रेडी तो ज़रूर देखें कि इससे कम ना हो 30,000 यूरो से। ठीक है, तो इसके बाद जो डोमेस्टिक वाले हैं इसके साथ जो मसलन लोगों को डोमेस्टिक के काम के मसलन पर रखना है, जिनके पास लोग काम इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको लीगल अगर करना चाहते हैं तो अगर फैमिली में एक बंदा काम कर रहा है तो उसका जो है रेडी तो 20,000 यूरो से कम नहीं जो है खुद होना चाहिए। तो अगर फैमिली में ज़्यादा मेंबरान है, ज़्यादा अफराद रह रहे हैं और काम भी ज़्यादा कर रहे हैं तो उनके लिए जो है मैक्सिमम मसलन मिनिमम जो है मसलन 27,000 यूरो का खुद जो है होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ जो है लेबोरेटरी मसलन जो काम करने वाले वर्कर हैं उनके लिए जो इन्होंने लिखा है कि मसलन उनके जो 8 मार्च साल 2020 से पहले उनके जो है इधर फिंगर हुए होने चाहिए, या वो अपना कोई ऐसा प्रूफ पेश
पेश कर सकें कि वो यहाँ इटली में मौजूद थे। मसलन किसी की अगर लीगल एंट्री हुई है तो वो भी चल जाएगी। उसके अलावा जो है अगर कोई उपरोक्त स्कोर्स हो गया है, ठीक है, अगर कोई पुलिस ने चेक किया है, उसको फोलियो दिया, नॉर्मल दिया है, अगर वो मसलन किसी पब्लिक सेफ्टी के लिए ख़तरनाक नहीं है, नॉर्मल चेक हुआ है, तो वो कंट्रोल के मुताबिक मसलन कुछ अगर उन्होंने दिया है, या अगर आपको कुछ मुल्ता वगैरह हुआ है, या अगर आपने मसलन कोई भी किसी भी जो है मसलन मेडिकल से मतलब प्राइवेट जो है फर्में हैं उन से अपना कोई मसलन विजिट कराया है या इलाज वगैरह कराया है, या मसलन किसी क्लिनिक में आप गए हैं, या आपने मसलन बस सर्विस का जो है अबोनमेंट तो बनवाया है, ठीक है, या मेट्रो ट्राम का तीसरा, तो वो भी चल जाएगा। और जब ये काम शुरू होगा तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इसके साथ काफ़ी सारे प्रूफ होंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि आप वो प्रूफ दें जो आपका जो है एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि ये मसलन इंक्वायरी भी करते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन भी करते हैं। अगर आपका प्रूफ गलत हुआ, फाल्सो हुआ, तो आपको इमिग्रेशन नहीं मिलेगी। इसलिए अपना जो प्रूफ ओरिजिनल दें, ठीक है। इसके साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट काम का वो भी कोशिश करें कि वो आपका ओरिजिनल हो, क्योंकि अगर किसी ने 2 नंबर दिया तो उसके जो है पेपर उसको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके मसलन अलावा जो है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसलन उन्होंने 8 मार्च से पहले जो मालिकान ने कि ये बंदा हमारे पास लीगल काम कर रहा था, ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मसलन ऑनलाइन ये नुमाइंदा करना है आपने जो है 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 15 जुलाई तक ये नुमाइंदा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये किधर करना है, ये पोर्टल उनिको पर इमिग्रेशन की वेबसाइट है जो मसलन मिनिस्टर दल इंटरनो की वजारत दाखिला की जो सामने आपको लिंक नज़र आ रहा है जिधर लिखा है नोलोस्ता DLC.interno.it, इसके ऊपर जाकर स्पीड की आईडी से आपने नुमाइंदा करना है। तो इसके लिए जो आपने टैक्स है वो जो मसलन पे करना है F24 होता है, एक फार्म होता है जिनसियत अल-अंतराते का, वो आप अपने बैंक से अपने इलाके के जो है पोस्ट ऑफिस से भी जाकर जो पे कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी आपने उसमें जब नुमाइंदा करना है तो अंदराज करना है कि आपने पे कर दिया है। तो इसके बाद जो जनू की जो परमेश्वर सजोरनो जो 31 अक्टूबर साल 2019 के बाद जो ख़त्म हो गई थी और वो इसी शोबा जात में जिनके मतलब इमिग्रेशन कर रही है उसी में काम किया है, तो वो भी ये नुमाइंदा कर सकते हैं। वो भी ये 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक कर सकते हैं, लेकिन उनका नुमाइंदा जो है कस्तूरा में जाएगा और वो जो अपने मसलन इलाके का जो पोस्ट ऑफिस है जहाँ अफीची पोस्टाल इस पोर्टल उन्हीं को मसलन खिड़की होगी उस पे जाके वो नुमाइंदा किट लेकर कर सकते हैं। इसकी जो फीस 30 यूरो होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो आपके पास जो है अपना जो है पासपोर्ट होना चाहिए या अपनी कौंसलेट एम्बेसी की तरफ से एक जो पेपर होना चाहिए, उस पर भी आप ये नुमाइंदा कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको जो है 8 मार्च साल 2020 से पहले होना चाहिए और इन्हीं फर्मों में जो मैंने ऊपर कहा है उन्हीं में काम आपने किया हो। तो इसके लिए जो आपने कॉन्ट्रीब्यूटो फॉर्मेटारियो जो है 130 यूरो का जो है टैक्स मसलन वो पे करना है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में ही। तो इसके साथ ये जो 3 वेबसाइटें हैं इस पर मसलन जाकर आपने नुमाइंदा जो पहला लिंक है उस पर करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नीचे जो लिंक है उस पर जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये जो मसलन गवर्नमेंट की वेबसाइट है वजारत दाखिला की, उन्होंने जो अपनी वेबसाइट पर शाया की है उससे लेकर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो
इस इमिग्रेशन में थोड़ा आप ध्यान रखें कि इटली में कुछ ऐसे लोग हैं जो इटली में रह भी नहीं रहे, वो ब्रूने ममालिक में मुकीम है, मसलन कुछ जर्मनी में है, कुछ दूसरे यूरोप के ममालिक में है और कुछ पाकिस्तान में है। ठीक है, तो वो कुछ फेसबुक से, कुछ जो है मसलन दूसरी जो सोशल वेबसाइट हैं उनसे लेकर वो जो इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जिनमें बहुत सारी डिस इन्फॉर्मेशन है, जिसमें जो वो जाली इन्फॉर्मेशन है अपने व्यूज़ और मसलन अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए और अपनी यूट्यूब से इनकम लेने के लिए वो बहुत मसलन सब्सक्राइबर लेने के लिए ये कर रहे हैं। तो आप इनकी जो है बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। इटली में जो बंदे CGL में काम कर रहे हैं या जिन्होंने काम किया है या वैसे ही कोई बंदे तजर्बाकार हैं जो अरसा दराज से इधर रह रहे हैं, जो लीगल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, या काफ वाले दे रहे हैं या वकला दे रहे हैं या मसलन जो काबिल-ए-एतमाद अदारे हैं वो दे रहे हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन पर मसलन ध्यान रख के आप काम करें, ताकि बाद में आप किसी एजेंट माफिया के लोगों के हाथों में मसलन ना इस्तेमाल हो और आपके जो है वो पैसे आपकी हलाल की कमाई हड़प कर जाए और आपको जो है वो पेपर भी ना मिले। अच्छा दोस्तों, मेरी दुआ है कि जो लोग भी इस इमिग्रेशन में पेपर जमा कराएं उन सबको जो है पेपर मिले। अगर उनको पेपर मिल गए तो अपनी वो फैमिलीज के लिए जो है एक मसलन मददगार साबित होंगे। तो मैं आपके फ्यूचर के लिए अच्छी दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो है आप सब पर अपनी रहमत और फजल करें और आप सबको पेपर मिले। लेकिन आप जो भी काम करें वो मसलन लीगल तरीके से अपने दायरे में रहकर करें। कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे बाद में आपके लिए जो सख्ती या परेशानी पैदा हो। अच्छा, सबसे दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो इटली में पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जिस मुल्क ने पेपर दिए या इमिग्रेशन ओपन किए हैं वो इटली उनमें आता है नंबर 1 पे। तो आज हम पाकिस्तान तो पहला हमारा मुल्क है, दूसरा हमारा मुल्क जो है इटली है। ठीक है, अगर हम दराज से इधर रह रहे हैं, इनका खा पी रहे हैं, इधर से हमने सब कुछ कमा के बनाया है, तो हमें आज इनका नारा भी लगा, विवा इतालिया।